नमोस्तु गुरुदेव। नाइट शिफ्ट में जॉब करने के कारण जो महिलाएं शुभाभिषेक पूजन आदि में सम्मिलित नहीं हो पाती, वह किस प्रकार से अपने बच्चे को गर्व के संस्कार दे सकती हैं? देखो, मैं तो कहूँगा ये बहुत ही चुनौती भरा काम है। महिलाओं को चाहिए नौकरी पेशा करते समय इन सब बातों को सुनिश्चित करें। या तो बच्चे हो जाए उसके बाद नौकरी करें, या जब गर्भवती है तो कम से कम अपनी नौकरी की शिफ्ट को चेंज करें और दिन के ही समय करें। प्राथमिकता नौकरी को न रखकर अपने बच्चों और परिवार को देनी चाहिए। यदि पति कमा रहा है तो पत्नी को चाहिए थोड़े दिन के लिए ब्रेक ले लें, क्योंकि उससे जो बच्चों को संस्कार दे पाएंगे वही उनके जीवन की निधि हो। आजकल सब कुछ हो रहा है, पर बच्चों के लिए जो संस्कार मिलना चाहिए उसका अभाव है। परिणाम हम सब जान रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव। कहते हैं कि हर महापुरुष एक रोशन मीनार है, तो गुरुदेव उस मीनार के दीवार की ईंट कैसे बने? मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, किसी रोशन होते हुए मीनार की ईंट बनने के लिए आपको मीनार के पास पहुँचना होगा, अपने आप को अर्पित करना होगा, और जब आप अर्पित होंगे तो निश्चित उस मीनार की ईंट के हिस्से बन जाएंगे। नमोस्तु गुरुदेव। क्या कर्म सिद्धांत जैन दर्शन के अलावा अन्य दर्शनों में भी पाया जाता है? देखिए, कर्म सिद्धांत का भारतीय तत्व ज्ञान में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। विभिन्न धर्मों में कर्म सिद्धांत की अपनी विवेचना है। सैद्धांतिक अंतर है। जैन धर्म में जिस तरह से कर्म को एक स्वतंत्र पदार्थ के रूप में कहा गया है, ऐसा विभिन्न दर्शनों में सब में नहीं पाया जाता। कई जगह कर्म को अपनी क्रिया के रूप में भी जाना जाता है, कर्म को एक संस्कार के रूप में भी माना जाता है, पर जैन कर्म सिद्धांत कर्म को व्यापक रूप से समझता है, उसकी व्याख्या करता है। पर कुल मिलाकर सभी आत्मवादी भारतीय दर्शन कर्म और उसके फल पर विश्वास रखते हैं, और इसी आधार पर रामचरितमानस जैसे ग्रंथ में ये बात लिखी गई है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। तो ये चीज़ें हैं, इसे आगे पीछे सब ने माना है, पर इन सब में अंतर है। जितनी सूक्ष्मता से विश्लेषण जैन कर्म सिद्धांत में है, उतना अन्यत्र कम दिखता है। नमोस्तु गुरुदेव। किसी ने क्या खूब कहा है कि भक्ति वही जो काम क्रोध की अग्नि को बुझाने के लिए बरसा हो। गुरुदेव, हम ऐसी भक्ति कैसे करें? बहुत अच्छी बात है। भक्ति वही जो काम क्रोध की अग्नि बुझा दे, वर्षा हो, ऐसे के लिए हम क्या करें? कई बार लोग अग्नि बुझाने के लिए भक्ति करते हैं, पर बाहर की अग्नि को बुझाने के लिए करते हैं। भीतर की अग्नि को बुझाओ, तब भक्ति है। और वो कब होगा? जब हृदय से भावधारा प्रकट हो। भक्ति है क्या? भाव विशुद्धि युक्त अनुराग। मन में भाव विशुद्धि से भरकर जब अनुराग बढ़ता है तो आपके हृदय में भक्ति जगती है, और वो भक्ति विरक्ति की ओर ले जाती है। भगवान से तुम्हारा जितना अनुराग होगा, तुम्हारे अंदर संसार का अनुराग घटेगा। प्रभु के प्रति तुम्हारे अंदर जितनी लीनता होगी, संसार के प्रति उतनी उदासीनता होगी। तो भक्ति परम प्रेम रूप है, अमृत रूप है, और वह उसमें लीनता रूप है। तस्मिन् अनन्यता तद विरोधीषु उदासीनता च। जिनके प्रति हम जब भक्त बन जाते हैं, उससे एकाकार हो जाते हैं, उससे विरोधियों के प्रति उदासीनता आती है। तो अनुराग बढ़ाओ। भक्ति के मतलब भक्ति के रूप में अपने हृदय का अनुराग प्रबल से प्रबलतर हो, तो संसार के काम क्रोध की अग्नि शांत होगी। और जैसा भी एक प्रश्न पहले मैंने कहा कि केवल ऊपर ऊपर की भक्ति करेंगे तो उसका कोई परिणाम हासिल नहीं होगा। नमोस्तु गुरुदेव। पढ़ाई में मन को लगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैंने अनेक बार इस पर मार्गदर्शन दिया। आज संक्षेप में इस संदर्भ में मैं यही कहूँगा, अगर पढ़ाई करते हो और अपना कंसंट्रेशन बनाए रखना चाहते हो, 4 उपाय करो। पहला काम, ओंकार की नाद करो। गहरी सांस भरकर ओम ऐसा कम से कम 9 बार। जब भी पढ़ाई के लिए बैठो तो कम से कम 3 बार ओंकार की नाद करके बैठो।
दूसरी बात, एक संकल्प के साथ बैठो कि आज मैं 1 घंटा पढ़ाई करूँगा या इतना चैप्टर करके ही उठूँगा, उसके पहले उठूँगा ही नहीं। ये संकल्प से अपने मन को बांधो। फिर जब मन इधर उधर जाने के लिए करे या मन में इधर उधर का ख्याल आने लगे, उस समय अपने मन से कहो नहीं, ये टाइम मेरी पढ़ाई का है, अभी इतना समय मैंने अपने पढ़ाई के लिए रखा है, अभी तुम्हारी नहीं सुनूंगा, अभी तुम्हें मेरा साथ देना होगा, तो मन नहीं भागेगा। और चौथी बात, जब भी खाली रहो एक ही धुन जगाओ, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। ये धुन जितनी प्रगाढ़ होगी, पढ़ते समय अपने आप मन लगेगा और जीवन आगे बढ़ेगा। नमोस्तु गुरुदेव, ज्ञान और अज्ञान में पुण्य और पाप कैसे फलता है? देखिए, ज्ञान और अज्ञान में पुण्य और पाप कैसे फलता है। ज्ञान मूलक अगर हम कोई कार्य करते हैं तो उससे जुड़ने वाला पुण्य और पाप प्रगाढ़ होता है। अज्ञानता में किए जाने वाला पुण्य और पाप का फल मंद होता है। लेकिन जब हम उन्हें भोगते हैं तो ज्ञान के साथ जब हम पुण्य को पाप को भोगते हैं तो पाप हल्का हो जाता है, और अज्ञान के साथ पाप भोगते हैं तो भारी हो जाता है। अज्ञानी व्यक्ति अपने पाप के बोझ से ही दबा रहता है, और ज्ञानी व्यक्ति समझता है तो बोझ को घटाता है। हमारी कोशिश पाप के बोझ को बढ़ाने की जगह पाप के बोझ को घटाने की होनी चाहिए, और जब हम पाप के बोझ को घटाने के लिए तत्पर होंगे तभी हम इससे मुक्त भी हो पाएंगे। नमोस्तु गुरुदेव, सोने में जड़कर हीरा गहना बनता है, तब वह गहना सोने का नहीं हीरे का कहलाता है। इंसान की आत्मा ही सोना है और कर्म हीरा, तो फिर मनुष्य हमेशा अच्छे कार्य करके सोने सी आत्मा को हीरा क्यों नहीं बनाना चाहती? इसलिए है क्योंकि उसे सोना ही बनने में अच्छा लगता, गहना बनना नहीं चाहता। मैं ऐसे बहुत सारे सोनों को जानता हूँ, वो सोना तो है पर गहना नहीं बन पाता। सोना गहना बन सकता है जब वो अच्छा कर्म करे। इसलिए मनुष्य के हाथ में केवल उसका कर्म है, उसे अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मैं एक स्थान पर था, एक व्यक्ति बड़ी डायनामिक पर्सनालिटी का, समाज को नेतृत्व देने वाला, लेकिन जबान का कड़वा, इतना कड़वा कि पूछो मत, तो कोई लाइक नहीं करता। कहीं आ जाए तो सब इधर उधर, लेकिन जो काम हाथ में ले उस काम को अंजाम तक पहुंचा दे। तो मैंने एक दिन उससे कहा, भैया तू सोने का बिस्किट है, जबान सुधार ले, गहना बन जाएगा। सोने का बिस्किट है, जबान सुधार ले, गहना बन जाएगा। तो मैं यही कहता हूँ, तुम सोना हो, कर्म अच्छे करो, गहना बनोगे, तब सोना का मूल्य होगा। अन्यथा सोना तो केवल सोना ही है, उससे कोई विशेष लाभ नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव, दुख का कारण धर्म का अभाव, सुख का कारण धर्म का प्रभाव और शांति का कारण स्वयं का स्वभाव है। गुरुदेव, इस सुविचार को जीवन में कैसे चरितार्थ करें? दुख का कारण धर्म का अभाव, सुख का कारण धर्म का प्रभाव और शांति का कारण अपने मन का स्वभाव। बहुत अच्छा वाक्य है। इस तीनों वाक्यों को अपने साथ आत्मसात कर लो और उस दिशा में आगे बढ़ना शुरू करो। यदि धर्म का अभाव है तो धर्म के प्रभाव में आने लगो और धर्म को स्वीकार कर लो और अपने स्वभाव को ऐसा बना दो कि सारी अशांति दूर हो जाए। नमोस्तु गुरुदेव, भारत का भविष्य क्या है? समाज में वैमनस्यता और कटुता बढ़ने का क्या कारण है और आज परिवारों में टकराव क्यों हो रहा है? आपने पूछा है भारत का भविष्य क्या है। आपके सवाल का उत्तर मैथिली शरण गुप्त की इन पंक्तियों के संदर्भ के साथ में देना चाहूँगा। मैथिली शरण गुप्त ने अपने भारत भारती में ये पंक्तियाँ लिखी। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ सुझाएं बैठकर ये समस्याएं सभी, है ना। आओ सुझाए बैठकर ये समस्याएं सभी। आपने पूछा है भारत का भविष्य क्या है, उसका उत्तर इन दो पंक्तियों में है। शानदार भूत था, भविष्य भी महान है।
शानदार भूत था, भविष्य भी महान है, यदि सुधारे उसे जो आज वर्तमान है। हम वर्तमान को सुधारेंगे, भविष्य अपने आप उज्जवल होगा। हमारे गुरुदेव कहते हैं भारत को आगे बढ़ाना है, भारत का भविष्य सुधारना है तो कुछ मत करो, भारत को भारत बनाओ, भारत के प्राचीन स्वरूप को भारत का आदर्श बनाओ। जिस दिन भारत का रोल मॉडल भारत होगा, भारत विश्व गुरु बनने का श्रेय फिर से प्राप्त करेगा। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। आपका दूसरा सवाल, वैमनस्य क्यों है? इसलिए क्योंकि आज लोगों में अहमन्यता बढ़ रही है। हर व्यक्ति इगोइस्ट होता जा रहा है, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की होड़ में दौड़ रहा है। वो उसे पर गुण असहिष्णु बना देता है और ऐसी असहिष्णुता ही हमारे हृदय में ईर्ष्या, द्वेष, जलन, कुढ़न जैसे विकारों को जन्म देती है, जो वैमनस्यता फैलाती है। आपका तीसरा प्रश्न है, परिवारों में भटकाव या बिखराव, टूटन क्यों है? हमारा परिवार क्यों टूट रहा है? इसके पीछे मुझे दो कारण दिखते हैं, वह है अनुदारता और असहिष्णुता। आज व्यक्ति के हृदय की उदारता कम होते जा रही है, वो बड़ा, उसका चिंतन बड़ा संकीर्ण और अनुदार होता जा रहा है। दूसरों के प्रति हमें उदार होना चाहिए। जब व्यक्ति का चित्त उदार होता है तो अपने से बढ़कर दूसरों को श्रेय देता है, और जिसका चित्त अनुदार होता है वो सब कुछ अपने ही साथ लेकर के चलना चाहता है, वो उसे अहंकारी बनाता है। और असहिष्णुता, जो हम एक दूसरे को उसकी अच्छाई या बुराई को सहने नहीं देता, हमारी सहन शक्ति कम हो जाती है, इसलिए हम कमज़ोर हो जाते हैं। तो इन दो बातों को हम ध्यान में रख करके चले तो बड़ा काम होगा। एक खराब व्यक्ति ने किसी संत से सवाल किया कि ये हमारे परिवार में लोग एकजुट क्यों नहीं हो पाते। सामने एक पेड़ था, उन्होंने कहा इस पेड़ को अगर काटना हो तो क्या करना होगा? बोले कुल्हाड़ी मारेंगे, पेड़ कट जाएगा। और अगर कुल्हाड़ी नहीं है तो क्या? बोले आरी चलाएंगे तो पेड़ के टुकड़े हो जाएंगे। तो बोला बस ये कुल्हाड़ी और आरी ही पेड़ के लिए खतरा है, ऐसे ही एक कुल्हाड़ी है और एक आरी है जो परिवार के लिए खतरा है। वो कौन सी कुल्हाड़ी और कौन सी आरी? तो मैं कहूँगा अहंकार की आरी और कपट की कुल्हाड़ी परिवार के पेड़ को टिकने नहीं देती। इन दोनों से परिवार को बचा के रखो, तुम्हारे परिवार का वृक्ष हमेशा हरा भरा बना रहे। नमोस्तु गुरुदेव, आराधना हम किस प्रकार करें जिससे उसका फल हमें अनेक गुना प्राप्त हो? बहुत अच्छा सवाल है। धर्म की आराधना किस तरह से करे जिससे उसका फल अनेक गुना हो? सबसे पहली बात, धर्माराधना भावना से भरकर करो। जब कोई भी धर्माराधन का कार्य हो, भाव विशुद्धि से भरो, अहो भाव से भरो। उस धर्माराधन को अपने जीवन का सबसे पवित्रतम क्षण मानो। उस अनुष्ठान को अपने जीवन के कल्याण का आधार मानो। ये सोचो ये पल मेरे जीवन के सर्वश्रेष्ठ पल है, और यदि इन पलों को मैंने सार्थक कर लिया तो मेरा बेड़ा पार हो गया। नंबर 1। नंबर 2, निरालस भाव से काम करो। अहो भाव के बाद निरालस भाव। हम लोग कई बार मन है, दुर्बल है, थोड़े देर में मन थकता है, तन थकता है, आलस आता है, प्रमाद आता है। और जब हम आलस्य और प्रमाद के साथ धर्माराधन करने लगते हैं तो हमारा पुण्य
क्षीण होने लगता है। एकदम निरालस भाव से धर्माराधन होना चाहिए, जिसमें अंदर का उत्साह बढ़े, आलस्य नहीं। जितना जितना धर्माराधन बढ़े उतना उतना उत्साह बढ़ना चाहिए, आलस घटना चाहिए। तो निरालस भाव से धर्म करो। और तीसरी बात, एकाग्र चित्त होकर धर्म करो। जब धर्म करो तो उसमें एकाग्रता होनी चाहिए, उसमें तन्मयता होनी चाहिए। प्राय लोग धर्म करते हैं, धर्माराधन में खूब भाग दौड़ करते, भागीदारी रखते हैं, लेकिन उनकी एकाग्रता नहीं रहती, उनकी तन्मयता नहीं रहती। पूजा अनुष्ठान आदि कार्य कर रहे हैं, क्रिया तो हो जाती है, लेकिन वो क्रिया क्या है इसका ही पता नहीं होता। बहुत बहुत गड़बड़ हो जाती है। एक बार मंदिर में भगवान का निर्वाण लाडू चढ़ाया जा रहा था, निर्वाण कांड मनाया जा रहा था। एक माता जी थी, थोड़ी ऊंचे स्वर में बोल रही थी, उसकी आवाज़ सबसे भारी थी, और वो बोलते बोलते बोल गई, 2 बलभद्र मुफ्त में गए। अब लाइन थी, मुकति में गए, 2 बलभद्र मुखती में गए, ये पंक्ति है। और वो माता बोल गई, 2 बलभद्र मुफ्त में गए। तो ये एकाग्रता और तन्मयता से भर करके धर्माराधन करो। धर्माराधन को रूटीन और यांत्रिक मत बनाओ। लोग धर्माराधन करना शुरू करते, पूजा रट गई, याद हो गई, पूजा की पंक्ति बोलते जा रहे हैं और मन कहीं और डोल रहा है। और बोलने में भी क्या करें, आधा खा रहे हैं, आधा बोल रहे हैं। कई लोग तो एकदम दुरंतो चलाते हैं, है ना, ऐसी तेजी से 140 की स्पीड में, ऐसी नहीं, बहुत बहुत आनंद के साथ। तो एकाग्रता या तन्मयता के साथ अगर आप धर्माराधन करेंगे तो आपके धर्माराधन का प्रभाव अनंत गुना होगा। तो चारों बातों को ध्यान में रखे, भाव विशुद्धि के साथ अहो भाव से भरकर करे, निरालस भाव से करे, एकाग्रता से करे। एकाग्रता यानी पूरी जो भी हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या करना है, उसकी क्रिया में तत्परता रखते हुए काम करे। हमारे किसी क्रिया में शिथिलता ना हो, उसमें कोई शॉर्टकट का काम ना हो, और तन्मयता एकदम लीन होकर करे, डूब जाए, दीन दुनिया से बेखबर होकर के करे, तो देखिए उसका क्या चमत्कार होता है।